ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 36 में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। मकान नंबर F394 के मालिक और उनका परिवार अस्पताल गए हुए थे। मकान को ताला लगाकर गए परिवार को सुबह पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना दी। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी थी। घर के अंदर रखा सारा सामान जल चुका था। शुक्रवार को किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जन आक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल को देखते हुए शनिवार सुबह जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। गुस्साए लोगों ने राकेश टिकैत के सर पर झंडा मार दिया था। उनकी पगड़ी भी उतार दी गई थी, जिससे जिले में भाकियू टिकैत नेताओं में काफी रोष है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के स्थित लोहारली टोल प्लाजा पर एक युवक ने तोड़फोड़ की। आरोपी युवक ने टोल प्लाजा ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों से बदसलूकी की। उसने फावड़े से सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। उसने एक केबल भी काट दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में आरोपी युवक फावड़े से कैमरे को नुकसान पहुंचाते हुए साफ नजर आ रहा है। शुक्रवार को नोएडा में कांग्रेसियों ने रैली निकाली। कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर निकले। इस दौरान उन्होंने नारे लगाए। उन्होंने कहा, सरकार आपकी है लेकिन व्यवस्था हमारी है। इसका उदाहरण जाति जनगणना है। कार्यकर्ताओं ने कहा, राहुल गांधी के दबाव के चलते केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में जातिगत जनगणना कराने का फैसला पास किया है। रैली अट्टापीर चौक से सेक्टर 37 तक निकाली गयी। ग्रेटर नोएडा के धनौरी वेटलैंड से पानी की कमी के कारण सैकड़ों पक्षी पलायन कर गए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए शुक्रवार को जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने वेटलैंड का दौरा किया। धनौरी वेटलैंड देश विदेश से आने वाले विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का प्रमुख स्थल है। पानी की कमी से न केवल पक्षी प्रभावित हुए हैं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता भी खतरे में आ गई है। नोएडा में स्वात टीम और सूरजपुर पुलिस ने मोबाइल टावरों से RRU चोरी करने वाले 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3.5 करोड़ रुपए कीमत के 35 RRU बरामद किए गए हैं। यह गिरोह दिल्ली NCR समेत कई राज्यों के टावरों से RRU चोरी करता था, जिन्हें बाद में चीन भेज दिया जाता था। RRU की इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इन सुरक्षा तैयारियों के तहत एक मिनी रिमोट संचालित वाहन का सफल परीक्षण किया जाएगा। यह उन्नत रोबोटिक सिस्टम बमों की पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया जा रहा है। MROV भारत में सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। नोएडा सेक्टर 63 में बहलोलपुर अंडरपास के पास शनिवार सुबह एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने एक गाड़ी की मदद से आग बुझाई। आग में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक दंपति को समझाने गए हेड कांस्टेबल भूपेंद्र मलिक को महिला से बदसलूकी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद की है। साथ ही होमगार्ड सत्यप्रकाश को भी बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। भूपेंद्र मलिक ने पति पत्नी दोनों को थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद यह मामला सामने आया था। मुख्य सचिव ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करने के लिए 30 जून की नई डेडलाइन तैयार की है। एयरपोर्ट का सारा काम समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाएंगे। सुरक्षा मानकों की जांच के लिए 10 मई को DGCA की टीम आएगी। पावर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम अस्थायी तौर पर किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। जर्जर इमारतों की प्रारंभिक जांच के लिए 10 निजी एजेंसियों का पैनल बनाया जाएगा, जो सोसाइटियों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके लिए AOA को प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। इमारत कमजोर होने पर स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में जिला समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था योजना की पेंशन राशि 82 मृतकों के बैंक खातों में भेजता रहा। शासन के निर्देश पर विभाग ने पेंशन धारकों का सत्यापन करने का अभियान चलाया तो यह लापरवाही उजागर हुई। बैंकों से लेन देन की जानकारी मांगी गई है। खास बात यह है कि मृतकों के परिजनों ने भी इस संबंध में बैंक या विभाग को सूचना नहीं दी। नोएडा प्राधिकरण NCR के लोगों को उद्यम और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सुनहरा अवसर दे रहा है। 15 मई तक औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों की योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें नीलामी के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। औद्योगिक योजना के लिए 13 और व्यावसायिक योजना के तहत 32 भूखंड चिन्हित किए गए हैं। इससे नोएडा में निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 135 स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का 3 करोड़ रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली कनेक्शन काट दिया। बिल चुकाने का समय देने के बाद कनेक्शन फिर से जोड़ दिया गया। STP प्लांट सेक्टर 137 में है और इसकी क्षमता 115 MLD है।
नोएडा में रहने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। नोएडा शहर में जल्द ही एक बेहद खूबसूरत डियर पार्क खुलने जा रहा है। नोएडा के इस नए बने डियर पार्क में आपको ढेर सारे हिरन एक साथ उछलते कूदते देखने को मिलेंगे। नोएडा शहर में घर खरीदना काफी समय से मुश्किल रहा है। ग्रेटर नोएडा के ठीक बगल में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख नजदीक आ रही है, ग्रेटर नोएडा शहर में जमीन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के पुराने सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा में घर बनाने के लिए जमीन की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज तक पहुँच गयी है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफर के लिए अगले महीने से कई अहम काम किए जाएंगे। इनमें ब्लिंकर, रंबल स्ट्रिप और स्पीड लिमिट बोर्ड लगाना शामिल है। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए शुक्रवार को टेंडर जारी कर दिया। सेक्टर 44 में महामाया फ्लाईओवर और ओखला बर्ड सेंचुरी के बीच बन रहे वेस्ट 2 वंडर पार्क के निर्माण में अभी 2 महीने और लगेंगे। एजेंसी ने समय पर काम पूरा न कर पाने के कारण प्राधिकरण से यह समय लिया है। शहर का पहला पीपीपी मॉडल पार्क जून 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। सेक्टर 54 स्थित डंपिंग ग्राउंड में पड़े कूड़े के ढेर में गुरुवार को आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया, लेकिन इससे निकलने वाले धुएं के कारण स्थानीय लोगों को कई घंटों तक सांस लेने में दिक्कत हुई थी।